नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है बेस्ट कार फॉर ओला उबर एंड टैक्सी बिजनेस। क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट इसी चीज़ के लिए आते हैं कि सर कौन सी कार अच्छी है, कौन सी नहीं है, कौन सी लूँ, कौन सी नहीं लूँ। पर्सनल मैसेज भी करके यही पूछते कि अल्टो ले लो या वैगनार या डिज़ायर वगैरह। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के इसमें सबको रिप्लाई मिल जाएगा। तो अभी एयरपोर्ट आया था, फ़्लाइट को आने में 1 घंटा है, तो सोचा तब तक आपके लिए एक वीडियो बना दूँ। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। बेस्ट कार फॉर टैक्सी का वीडियो शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक बेस्ट टैक्सी कार होती कौन सी है, हमें क्या क्या बेसिक चीज़ें एक टैक्सी कार में होनी चाहिए। तो वो 4 चीज़ें हैं बेसिक जो एक टैक्सी कार में होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ आती है स्पेस एंड कंफर्ट। तो कार जो है स्पेशियस और कंफर्टेबल होनी चाहिए कि भाई कस्टमर बैठने आराम से बैठ सके उसमें प्रॉपरली और उसको अच्छा मतलब कंफर्टेबल राइड मिले। तो इससे क्या होगा कि अगर वो कंफर्टेबल महसूस करेगा तभी वो हमें सेकंड टाइम पर्सनल बुकिंग के लिए ऑफ़र करेगा, आपसे नंबर मांगेगा कि पर्सनल बुकिंग करते हो या नहीं वगैरह वगैरह। तो आपकी कार कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है, स्पेशियस होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ माइलेज। अब हम काम पे निकले हैं तो हमारा पूरा काम डिपेंड करता है कार की माइलेज पे। अगर हमारी कार माइलेज अच्छा देगी तभी हमें बचत अच्छी होगी। तो इसलिए कार का माइलेज अच्छा होना सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आपकी कार अगर अच्छा माइलेज देगी तभी आप इस धंधे में सर्वाइव कर पाओगे, नहीं तो फिर पूरा जितना कमाओगे कार में ही निकाल दोगे तो क्या मतलब बचेगा इस धंधे का, ठीक है। तीसरी चीज़ है मेंटेनेंस। आप जो कार लोगे उसका मेंटेनेंस कम होना चाहिए। एक लो मेंटेनेंस कार ही आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हाई मेंटेनेंस कार ले लोगे तो फिर इधर कमाओगे उधर मेंटेनेंस में दे दोगे तो फिर बचत कहाँ से होगी। इसलिए आपकी कार का मेंटेनेंस जो है एक लो मेंटेनेंस कार होनी चाहिए, ठीक है। अगली चीज़ जो आपकी कार में होना चाहिए वो है बूट स्पेस, क्योंकि भाई कस्टमर जो भी आता है बिना सामान के तो आता नहीं है, कुछ ना कुछ बैग उसके पास रहता ही है। तो आपकी कार में कम से कम इतना स्पेस तो होना चाहिए कि आप उसका लगेज अच्छे से कैरी कर सको। मिनी में है तो 1-2 बैग के हिसाब से जगह होनी चाहिए, प्राइम है तो थोड़ी ज़्यादा जगह होनी चाहिए। इस प्रकार से डिपेंड करता है कि आपकी कार कौन-सी है, उस प्रकार से उसमें एक बूट स्पेस होना ज़रूरी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि एक टैक्सी कार में होना ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ और मेरी लिस्ट में आज मैंने 5 कार रखी है, तो इन एक-एक करके मैं इन कार्स के बारे में बता देता हूँ आपको। तो आज की मेरी लिस्ट में मैंने जो 5 कार ली है, वही 5 कार आपको रोड में 99% टैक्सी में चलते हुए दिखेगी। क्योंकि ये इसके चलने का कारण ये है क्योंकि ये डायरेक्ट शोरूम से आपको ऑफ़िशियली टी परमिट के साथ आसानी से मिल जाती है। और जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई आपको, वो बेसिक चीज़ें इन पाँचों कारों में आपको मिल जाती है। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपका रीज़न क्या है कार लेने का, आप कहाँ चलाना चाहते हो, सिटी खाली में चलाना चाहते हो या फिर आउट स्टेशन भी करना चाहते हो, पर्सनल बुकिंग में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है या फिर सिर्फ ओला उबर में चलाना चाहते हो। तो इन 5 कारों में से मैं रीज़न बताऊंगा कि क्या रीज़न के कारण आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। उसमें से आपका जो भी रीज़न उस पर सेट बैठता हो, आप वाली कार इनमें से चुन सकते हो। तो चलिए एक-एक करके मैं अपनी कारों के बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी लिस्ट की पहली कार से। यदि आपका बजट कम है और आप अपनी कार को केवल सिटी में चलाना चाहते हो और खाली ओला उबर में चलाना चाहते हो, पर्सनल बुकिंग मिलने ना मिलने से आपको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप यदि आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, आप नहीं चाहते कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, तो आपके लिए यह कार परफेक्ट है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी अल्टो K10 की। पहले इसका 800 मॉडल भी आता था जो कि टैक्सी के लिए चलता था, पर फिलहाल वो बंद हो चुका है। अब इसका K10 मॉडल ही चलता है टैक्सी के लिए भी। ये आपको आसानी से शोरूम से टी परमिट के साथ मिल जाएगी और टैक्सी के लिए मिलने वाली सबसे सस्ती कारों में से यह नंबर 1 पे आती है। यह कार आपको पेट्रोल और CNG दोनों ही ऑप्शन पर मिल जाएगी और इसका दोनों ही ऑप्शन में माइलेज बहुत अच्छा है, ठीक है। बस दिक्कत ये है कि इसका बूट स्पेस थोड़ा कम है, तो आपको ऊपर इसमें अलग से लगेज कैरियर लगवाना पड़ेगा। और साथ ही इसमें आप 3 लोग आसानी से बैठा सकते हैं। और लोकल सिटी राइड के हिसाब से ये सबसे अच्छी कार है, कहीं से भी निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। ये कार लेने के लिए आपका बजट 5 लाख के आसपास का है तो ये कार आपको मिल जाएगी। पेट्रोल है तो 4.5 लाख और CNG में लेना चाह रहे हो तो 5 लाख के आसपास ये कार आपको मिल जाएगी। यदि आप अल्टो लेके ओला और उबर में अटैच करोगे तो ये ओला और उबर दोनों ही में मिनी की कैटेगरी में चलेगी। तो अल्टो हो गई, वैगनार हो गई, ये सब कारें जो हैं, जो भी हैचबैक कार है मिनी की कैटेगरी में आती है। तो ये भी आपको उतना ही कमा के देगी जितना एक वैगनार जितना मैं कमाता हूँ, उतना ही अल्टो भी आपको कमा के दे देगी। बस ये है कि आपका रीज़न होना चाहिए कि आपको केवल ओला उबर में चलना है। अब मेरा रीज़न ये था कि मैं ओला उबर में ही चलूँगा, थोड़ी बहुत पर्सनल बुकिंग मिल जाए तो अच्छा है। तो उस हिसाब से मैंने वैगनार ली है क्योंकि थोड़ी बड़ी है, ठीक है। तो अल्टो में ये है कि आपको पर्सनल बुकिंग थोड़ी कम मिलेगी, वैगनार में भी कम ही मिलती है, ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। पर यह है कि एक उम्मीद रहती है वैगनार में कि हाँ भाई मिल सकती है, अल्टो में वो उम्मीद थोड़ी कम रहती है। तो पर यह है कि उसमें आपके पैसे भी कम लग रहे हैं।
तो वो वर्थ है अपनी कीमत के अनुसार, माइलेज भी बढ़िया निकालती है, मेंटेनेंस भी कम है। तो आप अपना रीज़न, अगर आपका खाली ओला उबर में चलाना है तो इस कार को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट की अगली कार के बारे में, जो कि है वैगनार। तो वैगनार कार जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में हमेशा नंबर 1 पर रहती है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कार कितनी परफेक्ट है, तभी ये सबसे ज़्यादा बिकती है। और टैक्सी में चलने के हिसाब से सबसे कामयाब कारों में से ये नंबर 1 पे है, क्योंकि मैंने शुरू में आपको जो बेसिक चीज़ें बताई जो कि एक टैक्सी कार में होनी चाहिए, वह सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है वैगनार कार। इसमें आपको कंफर्ट भी मिल जाता है, सबसे ज़्यादा स्पेसियस है। एक हैचबैक कार के हिसाब से सबसे ज़्यादा स्पेस वैगनार में मिलता है, इसके अलावा कोई दूसरी कार आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें इतना स्पेस है, ठीक है। और सीएनजी कार के होने के बावजूद भी इसमें इतना अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि आपको एक सेडान कार में, जैसे आप डिज़ायर लोगे तो उसमें जितने बैग रख सकते हो लगभग उतनी बैग आप इसमें भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। और माइलेज के मामले में भी ये नंबर 1 है, आपको सबसे अच्छा माइलेज निकाल के देगी, चाहे आप पेट्रोल ले लो या सीएनजी ले लो, दोनों में ही इसका माइलेज सबसे अच्छा है, ठीक है। और जो भी आप चीज़ें एक्सपेक्ट करते हो टैक्सी कार में होने चाहिए वो सब इसमें आपको मिल जाती है। बस यह कार जो है ओला और उबर दोनों ही प्लेटफॉर्म में मिनी की कैटेगरी में चलती है। और इसके अलावा आप इस कार से उम्मीद रख सकते हो कि आपको थोड़ी बहुत पर्सनल बुकिंग मिल सकती है, क्योंकि मेरे पास खुद वैगनार है और रोज़ दिन में 1 से 2 कस्टमर मुझसे अपना पर्सनल कांटेक्ट लेते हैं कि उन्हें फ्यूचर में कहीं जाना होगा तो मुझसे संपर्क करेंगे। तो आप इससे उम्मीद रख सकते हो कि आपको पर्सनल बुकिंग इस कार में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपको ये कार लेने के लिए लगभग आपका बजट जो है लगभग 7 लाख के आसपास होना चाहिए। पेट्रोल ले रहे हो तो 70-80 हज़ार कम, अगर सीएनजी में ले रहे हो तो लगभग 7 लाख के आसपास आपका बजट होना चाहिए। इसका टूर वेरिएंट आपको आसानी से टी परमिट के साथ शोरूम से मिल जाएगा। मैंने तो VXI लिया है, वो भी मिल जाता है, अगर शोरूम वालों से आप कांटेक्ट करोगे तो VXI वेरिएंट भी आपको मिल जाएगा टी परमिट के साथ। तो टूर वेरिएंट तो ऑफिशियली आपको टी परमिट के साथ मिल ही जाएगा। और हाँ, इस कार को लेने का वेटिंग पीरियड फ़िलहाल तो कुछ नहीं है, पर अगर आप इसका टूर मॉडल लोगे तो हो सकता है कि आपको 1 से 2 महीने का इंतज़ार करना पड़े। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट की तीसरे नंबर की कार के बारे में। तो यदि आप अपनी कार को ओला और उबर के अलावा ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल बुकिंग के लिए भी इस्तेमाल करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल बुकिंग मिले, या फिर आप ये सोच के कार ले रहे हो कि अगर ओला उबर में नहीं चली, पर्सनल बुकिंग भी नहीं मिली, तो आप अपनी कार को भविष्य में किसी कंपनी में अटैच कर दोगे, तो यह कार फिर आपके लिए परफेक्ट है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ मारुति सुजुकी डिज़ायर की। ये कार आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही ऑप्शन में मिल जाएगी, और इसका टूर वेरिएंट आपको ऑफिशियली टी परमिट के साथ मिल जाएगा शोरूम से, और इस कार का माइलेज भी बहुत अच्छा है। इस कार में 1-2 दिक्कतें भी हैं जो कि आपका जानना ज़रूरी है। पहली दिक्कत तो ये, अगर आप इस कार का सीएनजी मॉडल लेते हैं तो सीएनजी टैंक के बाद फिर इसमें ज़्यादा बूट स्पेस नहीं बचता है, तो उस कंडीशन में आपको ऊपर लगेज कैरियर लगवाना पड़ेगा। और दूसरी दिक्कत ये है कि इसका जो फ्यूल पॉइंट है वो पेट्रोल से अलग थलग लेफ्ट साइड में कोने में दिया हुआ है, जो कि जिसमें कोई लॉक सिस्टम नहीं है। तो यदि अगर वो पॉइंट को कोई भी अपने हाथ से खींच के बाहर निकाल सकता है, तो उसमें दिक्कत ये है कि अगर कोई उसको खींच के बाहर निकाल देगा, आपकी कार यदि ऑन है तो ऑफ़ हो जाएगी, और यदि ऑफ़ है तो फिर ऑन नहीं होगी। तो इस कंडीशन में आपको एक रिस्क फैक्टर रहता है कि यार कभी रात बिरात आप कहीं बाहर दूर किसी अनजान सड़क पे खड़े हो और कोई शरारती तत्व आपके साथ कुछ गलत हरकत करना चाहे, लूटा पट्टी टाइप से, तो वो आपका नॉब खींच के फिर आपको मजबूरी में बाहर उतरना ही पड़ेगा। तो एक रिस्क फैक्टर है इसमें, तो जो कि आपका जानना ज़रूरी था और मैंने आपको बता दिया। और आपको मैं ये भी बता दूं कि ये कार आपको ओला और उबर दोनों ही प्लेटफॉर्म में मिनी के साथ साथ प्राइम की कैटेगरी में भी चलती है, यानी प्राइम की राइड्स भी आपको मिलेगी। तो 2 ऑप्शन आने से आपके क्या चांसेस बढ़ जाते हैं राइड्स मिलने के, कि आपको राइड्स जल्दी मिलेगी, मिनी की भी मिलेगी और प्राइम की भी मिलेगी। तो ये एक बेनिफिट इसमें अच्छा है। तो यदि आपको एक मारुति की ही कार लेना है और सेडान कार लेना है, तो आपके लिए इससे अच्छा ऑप्शन कोई और अवेलेबल नहीं है। तो तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट की चौथे नंबर की कार के बारे में। तो यदि आप एक सेडान कार लेना चाहते हो और डिज़ायर नहीं लेना चाहते हो, यानी आपको डिज़ायर की जो 2 कमियां हैं जो मैंने आपको बताई वो ना पसंद हो, तो उसके बाद आपके पास यही एक ऑप्शन बचता है जिसे आप कंसीडर कर सकते हो। तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ हुंडई ओरा की। तो डिज़ायर से आपको इसमें 60-70 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, तब आप ओरा ले पाओगे। यह आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही वेरिएंट में मिल जाएगी। तो इस कार में आप जो 60 से 70 हज़ार रुपये ज़्यादा लगाओगे ना, वो उसके लिए पूरी वर्थ है। वो उतनी चीज़ें भी आपको दे देती है, क्योंकि अगर आप डिज़ायर कार ख़रीदते हो तो बेसिक कार मिलती है आपको, कार के अलावा एसी मिल जाता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। तो उस कार को ख़रीदने के बाद भी आपको 50 से 60 हज़ार रुपये की बाहर से एसेसरीज़ लगानी ही पड़ेगी। और अगर आप ओरा लेते हो
तो सिर्फ एक एंड्रॉयड सिस्टम और रियर कैमरा को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती है। तो यानी उसको खरीदने के बाद आपको अगर लगवाना हो तो 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, और अगर डिज़ायर लोगे तो 50 से 60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ेगा। यानी बात यहाँ पे बराबरी की हो जाती है कि इस पर उतना लगभग बजट आपका डिज़ायर का भी यहाँ तक पहुँच ही जाता है। तो ओरा में जो है आपको डिज़ायर से बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाती है, जैसे कि एक लग्ज़री उसका इंटीरियर केबिन है, बहुत यानी लग्ज़री फील कराता है। दूसरी चीज़ स्पेस इसमें ज़्यादा है कार में, डिज़ायर के से अगर हम कंपेयर करें तो ओरा ज़्यादा बेहतर स्पेस के साथ आती है। कंफर्ट भी इसमें डिज़ायर से बेहतर है। और सबसे मेन बात इसका बूट स्पेस, क्योंकि एक टैक्सी कार में हमें अच्छा बूट स्पेस होना चाहिए, तो इसका बूट स्पेस सीएनजी टैंक लगने के बाद भी इतना अच्छा खासा बचता है कि आपको ऊपर अलग से लगेज कैरियर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसका जो सीएनजी की टंकी है वो डिज़ायर से बड़ी है, तो उसमें सीएनजी भी ज़्यादा आती है। हाँ, माइलेज में थोड़ा कम है ये डिज़ायर से, पर उसकी सीएनजी की टैंक बड़ा है तो वहाँ पे वो अंतर को बैलेंस कर लेती है। तो यदि आप एक सेडान कार लेना चाहते हो और उसे ओला उबर में भी चलाना चाहते हो, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल बुकिंग पाना चाहते हो, और यदि आप सोचते हो कि यार चलो दोनों तीनों में काम नहीं आई तो इसे भविष्य में किसी कंपनी में अटैच करवा देंगे, तो फिलहाल एक सेडान कार के मामले में नंबर 1 पे हुंडई की ओरा ही डिमांड में चल रही है। तो आप इस कार को इस सिचुएशन में सिलेक्ट कर सकते हो। और हाँ, ये कार आपको शोरूम से इजीली टी परमिट के साथ भी मिल जाती है, और इस कार को लेने के लिए आपका बजट 10 लाख के आसपास का होना चाहिए। ठीक है। और ये कार जो है आपको ओला और उबर दोनों ही प्लेटफॉर्म में मिनी के साथ साथ प्राइम की बुकिंग भी देगी, यानी मिनी और प्राइम दोनों कैटेगरी का ऑप्शन इसमें आपको मिल जाएगा। तो आपको बुकिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पे कि आपको मिनी की भी बुकिंग मिलेगी और प्राइम की भी मिलेगी। तो अगर ये सब चीज़ें आपको जो मैंने बताई है वो आप चाहते हो अपनी कार में, तो आपके लिए ओरा सबसे बेस्ट कार है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट की आखिरी कार के बारे में। कि यदि आपको बजट का ज़्यादा कोई इशू नहीं है और आप एक 7 सीटर कार चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आप ओला उबर की मिनी, प्राइम और एसयूवी तीनों कैटेगरी में अपनी कार को चलाओ, तो आपके लिए यह कार परफेक्ट है। और अगर एसयूवी कैटेगरी की बात करें तो हमारे पास ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एकमात्र ये ऑप्शन है कि आप मारुति सुजुकी अर्टिगा ले सकते हो, क्योंकि इसके अलावा जो कार आती है सीधे इनोवा आती है, और उसको लेने के लिए आपका बजट फिर 18 लाख प्लस होना चाहिए, जो कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला सौदा हो जाता है। और उसके बाद उसे ओला उबर में चलाना कोई फ़ायदे का सौदा नहीं है। फिर वो पर्सनल बुकिंग के हिसाब से आप ले रहे हो तो ठीक है, पर फिलहाल ओला उबर में भी चलाना चाहते हो, पर्सनल बुकिंग भी करना चाहते हो, तो अर्टिगा ही आपके लिए एकमात्र और बेस्ट ऑप्शन है। यह कार आपको शोरूम से ही टी परमिट के साथ आसानी से मिल जाती है। इसका टूर वेरिएंट आप ले सकते हो टैक्सी में चलाने के लिए। तो भाई आज का मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए था जो कि मुझसे कमेंट में पूछते हैं कि सर कौन सी कार ले, कौन सी ना ले। पर्सनली मैसेज भी करके पूछते हैं कि सर कौन सी लूँ, कौन सी नहीं लूँ। तो मैंने सोचा सबके लिए एक वीडियो बना के प्रॉपर उनको सबको ही बता दूँ, ताकि सबके कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। और उम्मीद करता हूँ मैं कि आज का मेरा वीडियो जो है आपके कन्फ्यूज़न क्लियर कर देगा। अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट बच जाता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जो भी कमेंट आते हैं उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाकर चैनल पर डालूँ, पर सही इन्फॉर्मेशन मिल रहेगी तभी डालूँगा, हर कुछ नहीं बता सकता हूँ मैं। तो कोशिश है मेरी कि सबके जो भी कमेंट आ रहे हैं उस पर वीडियो टॉपिक वाइज बना के मैं डालूँ। तो आज की हमारी लिस्ट में यही 5 कारें थी जो कि टैक्सी बिजनेस के हिसाब से बेस्ट है। पर ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई और आप टैक्सी में नहीं चला सकते हो, बहुत सी कारें हैं जिसको लेकर आप टैक्सी में लगा सकते हो, पर फिलहाल मेरी लिस्ट में यही 5 कारें थी जो कि टैक्सी के हिसाब से बेस्ट है। और आपको आप रोड पे देखोगे तो यही 5 कार आपको सबसे ज़्यादा टैक्सी में चलते हुए दिखेगी। तो अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।